इस गांव का नाम शायद उमरावती है। रास्ता है, पहले ये रास्ता तो ये डामर का नहीं था और ये खड़ी का रोड था, छोटे पत्थरों से बना हुआ। अब हम हमारे गांव के तरफ जा रहे हैं। आज छुट्टी का दिन है, गुड फ्राइडे, और चाह गांव की तरफ जाकर आएंगे। अभी तो बहुत दिन हुए थे गांव के तरफ जाके। अभी फसल यहाँ की निकल रही है। अभी अब गेहूं था, लेकिन यहाँ पर धूप भी बहुत है। छोटा रास्ता है, गाड़ी जल्दी पास होती नहीं। ये दिक्कत बड़ी है कि छोटा रास्ता रहता है और गाड़ी जल्दी पास होती नहीं। यहाँ पर पानी की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है और अभी फसल भी सूख चुकी है।
टीन के घर है। जो गरीब लोग हैं तो अपने खेत में टीन के घर बनाते हैं। जिसके पास पैसा है तो सीमेंट से घर बनाते हैं, पक्के घर बनाते हैं। बाहर तो बहुत धूप है, अंदर एसी तो चालू है, लेकिन बाहर इतनी धूप है कि तुम 5 मिनट के लिए बाहर भी खड़े नहीं रह सकते हैं। गाड़ी में गाने सुनते सुनते जा रहे हैं, एफएम लगाया है। और खेती में अभी दुबकले में खेती की काम करते हैं लोग। छोटे छोटे वहाँ पहाड़ सामने दिखाई देता है, लेकिन सूख चुके हैं। अभी यहाँ पर कपास थी, कॉटन, एक गेहूं का खेत है, फसल निकल चुकी है। और जो प्याज के बीज बनते हैं, ये खेत है। छोटा सा गांव, और यहाँ घर जो भी है ज्यादा तौर पे पत्थर से, टीन से बनाए हुए घर है। और छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 50 किलोमीटर आता है। और यहाँ सब पानी का कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। पानी है लेकिन बहुत कम है। दुबकाले में बहुत परेशानी होती है। पानी की समस्या, किल्लत बहुत होती है। दूर दूर से पानी ट्रैवलिंग का मज़ा का लुत्फ उठाते हुए अच्छा लग रहा है। गांव की तरफ जाकर, गांव की तरफ खेती में जाने के बाद अच्छा लगता है। और ज़्यादातर पर इधर टू व्हीलर पे लोग आना जाना करते हैं, और वही आसान चीज़ है ट्रैवलिंग करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए। और ज़्यादा खेती से ज़्यादा इनकम मिलता नहीं, क्योंकि पानी हमेशा के लिए नहीं होता है। और धूपकाले के दिन में जैसे समर सीज़न आता है, तो वहाँ समर सीज़न में पानी की बहुत किल्लत होती है, बहुत पानी कम होता है। खेती के लिए पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता है।
तब फिर खेती करना बहुत मुश्किल होती है। और जो हमेशा के लिए पेड़ रहते जैसे 20 साल 15 साल के लिए मौसम्बी हो ये, फिर उसके लिए धूपकाले में पानी ना रहे तो फिर पेड़ सूखने की ज़्यादा गुंजाइश रहती है। अभी ये चीकू के पेड़ है। अपनी सेकंड लीड हीरोइन से कहो कि अपने नौकर का नाम बदले, या कल से ये नौकर मुझे सेट पर नहीं दिखना चाहिए। कितने कम आजू बाजू में देखा जाए तो थोड़ा सा सूखाग्रस्त है। ये कितने फूल आ रहे हैं पेड़ को। और हमें भी और पहुंचने के लिए कम से कम गांव की तरफ आधा घंटा तो कैसे लगेगा। अभी 1 घंटा हो चुका है। पहले जमाने में बैलगाड़ी से वहां से बुलक कार्ट से यहाँ से वहां जाना होता था। समय के साथ विज्ञान के टेक्निकी सुविधा बढ़ने से तो हर चीज में डेवलपमेंट हुआ है। पहले ये रोड तक कच्चा रास्ता था तो 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से चल पाती थी। अब थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। अभी एक किसान ये अपने बैलगाड़ी कहते हैं महाराष्ट्र में, ये बुलक कार्ट है। ये मक्का के जो फसल निकलने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो जानवरों के खाने के लिए काम में आता है। और लेकर जा रहे थे। फक्त देवीचा फोटो काढायचा. बाजू रखना दूर दोनशे चिल्लर आहे का? हा? हे याच्याकडे भेटो वाजवण्याकडे भेटो हे दो झालंय का तुझं? हा 200 रुपये चिल्लर आहे का? 200 रुपये चिल्लर आहे.
गेल्यावर मग म्हणून चालले मग पटकन इथली तर म्हणून काय तुला बस जाऊ दे, नाही दिलेत नाही दिले. हा दोघांनी छान वाजवलं म्हणा. काय करा तुम्ही दोघं 50. ते थोडंसं बाजूला करते किती हे हार 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 थोडासा बाजूला कर. थोडा हार बाजूला करता का? हा बस. क्या है तुम्हारा नाम? अल्फिया. और तुम्हारा नाम? अश्मिया. ये बाकोद गांव है और यहाँ कब्र है भिकांशा बाबा की. ये छोटी मियाँ है. क्या है तुम्हारा नाम? दोपहर का समय है. धूप बाजू बाजू में धूप बहुत बड़ी है, ज़्यादा धूप है. हमारे सर पर जो गमछा है वो हमारे सलमा मैडम रिटायर हुए थे और उम्रा को गए थे. उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है और कल ही गिफ्ट मुझे मिला है और आज मैंने धूप में वो मेरे सर पे पहना है. तो ये हज को भी 2-3 बार जाके है सलमा मैडम और उन्होंने मुझे ये प्यारा गिफ्ट दिया है. अब ये जो गमछा है वो उन्होंने उम्रा को गए थे वहाँ से मुझे लाया है स्पेशली. उनका प्यार. शुक्रिया सलमा मैडम ये गिफ्ट देने के लिए, ये तोहफा देने के लिए. ये हमारे गांव की देवी है और हमारा जो गांव वाकद है उसके बिल्कुल जो रिवर है नदी पूर्णा उसके बगल में ये मंदिर है. और हर साल हम यहाँ पर आते हैं. और फैमिली के साथ हम आते हैं. कुछ परंपरा है, कुछ रीति रिवाज है वो वर्षों से चले आ रहे हैं और मन को सुकून मिलता है. और धूप का समय, काफ़ी धूप है गांव के तरफ देहात में और हर साल हम यहाँ आते. समय तो नहीं मिल पाता है लेकिन एक साल में ज़रूर आते हैं, एक बार ज़रूर आते हैं. और पुरानी यादें बहुत ताज़ा होती है. यहाँ बचपन हमारा गुजर चुका है. ये हमारा गांव का खेत में जाने का रास्ता था और बचपन में बहुत सारे साल यहाँ हमने गुजारे. लगभग 14 साल यहाँ हमने इस गांव में बचपन से गुजारे हैं. और कहते हैं ना कि जहाँ हम पले बड़े हैं, छोटे बड़े हुए हैं, वहाँ की यादें जो है हमेशा अपने गांव की तरफ खींचती है.
ये हमारा गांव है जहाँ बचपन में वो स्कूल है हमारी जहाँ हम पढ़ते थे बचपन में। उसकी पहली ओर भी एक स्कूल थी और ये पूर्णा नदी है जो आगे जाकर परभनी के तरफ उधर जाती है। और ये बंगाल के उपसागर में मिलती है। ये पूर्णा नदी है। तो बाढ़ तो बहुत आती है, यहाँ तक बाढ़ आती है। और बचपन की बहुत सारी यादें आती है। कहाँ खेले हैं, कहाँ हमने आम के पेड़ की तरफ जाते थे दोपहर के वक्त, शाम के वक्त जब मई का महीना रहता है तब हम सब छोटे बच्चे जाते थे आम तोड़ने के लिए। और उस वक्त बहुत आम के पेड़ थे। अभी यहाँ तो कुछ भी दिखाई देते नहीं ज़्यादा, पर उस वक्त ये जो पीरियड है लगभग 80-85 का पीरियड है। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ तो 80-85 का पीरियड है। तो बहुत हरियाली थी, बहुत पेड़ थे। हर एक खेत में बहुत सारे आम के पेड़ थे। अब बहुत कम हो चुके हैं। और अभी हम सब जितने भी भगवान गॉडेस के टेम्पल है हम वहाँ जा रहे हैं। खुशी हुई थी गांव की तरफ आने के, लेकिन गांव की तरफ हालात भी बहुत मुश्किल से थे और अभी हालात बहुत अच्छे हैं। ये देखकर बहुत खुशी होती है। ये हमारे जीवन साथी, इन्होंने सब मुंह और सर छुपा लिया है धूप के वजह से। आज हमारे गांव में आए थे और योगा एक देखो कि यहाँ पर शादी चल रही थी और इस शादी में अचानक से मिल गई। और इस शादी में फिर बोले क्यों ना हम इस शादी को मंगलाष्टक साथ अक्षता डाल के चले जाते हैं। हमारे गांव में अक्सर यहीं पर शादी होती है सभी की। यह हमारे गांव का वक्त का यहाँ मेन फंक्शन के लिए यह जगह है। जितने भी शादी होती गांव में यही होती है।